सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम सुनील कुमार खलखो है और मैं अभी वर्तमान में भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि आज आप लोगों का बैठक था, तो मैं जानना चाहूँगा किस मुद्दे के ऊपर में बैठक था आप लोगों का? ये जो किसानों के ऊपर में केंद्र सरकार के द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं या उनको प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, इसी विषय पर आज हम लोग बैठक रखे थे। और ये बैठक में आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जी 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 जी। तो ये जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये जो जनता विरोधी सरकार जिसको बोला जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जब लोग बोल रहे थे कि ईवीएम हटाओ तब भी ये सरकार विरोध कर रही थी, किसान बोल रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी कानून दो तब भी विरोध कर रही है। तो ये जो सरकार है ये आम जनता के विरोध में ही क्यों काम करती है, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आप लोग सरकार देख रहे हैं, केंद्र की सरकार, ये वास्तव में केंद्र की सरकार सिर्फ भाजपा की सरकार या सिर्फ केंद्र की सरकार? केंद्र की सरकार जिसमें मुख्यतः बीजेपी आती है, ये वास्तव में भाजपा की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। अच्छा। और आरएसएस को डर लग रहा है कि हमारी सरकार ना चले जाए, इसलिए वो हमारे लोगों पर अन्याय और अत्याचार कर रही है। तो ये आरएसएस किसका है महोदय? ये जो आरएसएस है 1925 में बना हुआ था। किनका है? और ये जो 1925 में ब्राह्मणों ने आरएसएस को बनाया था, यानी ब्राह्मणों की जो आरएसएस है और आरएसएस बीजेपी को चलाती है। तो ये जो ब्राह्मण है ये क्या वही यूरेशिया वाले? जी जी, आप जो बोल रहे हैं सर वो बिल्कुल सही है। आपको ये जानकारी है, मेरे को भी सुनकर ये हैरानी हो गया कि आप जैसे लोगों को भी ये जानकारी है, आप जैसे पत्रकार लोगों को ये जानकारी। महोदय मैं माइकल बामसाद को पढ़ा हूं सर, मैं माइकल बामसाद को। जी। तो ये जो किसानों को रोकने के लिए जो सड़क में कीला लगा रहा है, इनके ऊपर में अश्रु गैस छोड़ रहा है, इनके ऊपर में बाबरता अपनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र का हत्या है ना। लोकतंत्र के नाम पे ये जो भारतीय जनता पार्टी छीछा लेदर कर रहा है, इस छीछा लेदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आप पूरे देश की जनता को, जैसे आपने कहा छीछा लेदर कर रहा है, हाँ। ये बिल्कुल सही बात है। जो नकारा सरकार होती है वो सरकार ही ऐसा काम करती है, जो अपने कामों को लगातार बताती है कि मैं 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। ऐसा वो कुछ करती नहीं है। जब ऐसा कुछ करती ही नहीं है तो बताएगी क्या चीज को? और जब बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो सरकार के द्वारा जबरदस्ती हमारे लोगों के ऊपर में बर्बाद अपनाती है। जी। तो ये जो किसान लोग जो एमएसपी की गारंटी कानून मांग रहे हैं, तो सरकार के द्वारा उद्योगपतियों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया गया है और किसानों के लिए नहीं बनाया गया, तो क्या आप इसको असमानता का करार देंगे या धोखाधड़ी का करार देंगे या फिर आप इसको विषमता का करार देंगे? क्या करार देना चाहेंगे आप? इसके पीछे में एक उनका जो गूढ़ा गणित है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा। पिछले बार यानी किसानों ने, हाँ, यानी आंदोलन किया, पूरे लगभग साल भर आंदोलन किया। अच्छा। और 750 से ज्यादा किसान उसमें शहीद हुए। लेकिन फिर भी चुनाव को देखते हुए हाँ। इन्होंने कानून को नहीं बदला। हाँ। उन्होंने ये प्रोटेस्ट खत्म किया। हाँ। हमारे किसानों ने खत्म किया, लेकिन उस मांग को उन्होंने पूरा भी नहीं किया। ये जो केंद्र की सरकार है, जिसको बीजेपी की सरकार कहें, आरएसएस की सरकार कहें या ब्राह्मणों की सरकार कहें, इन्होंने किसानों को कुछ नहीं दिया। तो इसीलिए दोबारा 12 मांगों को लेकर के किसान आंदोलन पर उतरा है। और वो 12 मांगे मैं आप लोगों के सामने में बताना चाहूंगा। जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं उन्हीं लोगों को ये 12 मांगों के बारे में पता रहता है, बाकी लोगों को पता नहीं रहता है। क्योंकि जो प्रिंट मीडिया है या जिसको हम लोग डिजिटल मीडिया कहते हैं, टीवी कहते हैं, वहां पर किसानों की मांगों को नहीं बताया जा रहा है। किसानों की मांगों को कौन बता रहा है? आप जैसे पत्रकार लोग बता रहे हैं, आप जैसे लोग दिखा रहे हैं, तो लोगों को आज पता चल रहा है। जैसे दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और मैं छत्तीसगढ़ से हूं और छत्तीसगढ़ में मेरे को पता चल रहा है। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया ही ग्लोबल मीडिया है और ग्लोबल मीडिया ही हम लोगों का आवाज उठाने का काम कर रहा है। तो ये जो 12 मांगे हैं मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। पहला जो यानी इनकी मांगे हैं वो सभी फसल पर एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं। दूसरा जो इनका है, डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको पूरी तरह लागू कराना चाहते हैं। तीसरा जो रिपोर्ट है, जो किसान है खेत मजदूरी करते हैं उनका कर्ज माफी का कानून मांग रहे हैं। अगला जो वो है यानी जो मुद्दा है उनका,
वो भूमि अधिग्रहण, जो किसानों का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके विरोध में वो कानून चाहते हैं कि किसानों का जो भूमि है वो अधिग्रहण ना किया जाए। अगला जो मुद्दा है इनका, लखीमपुर खीरी, जैसे आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, लखीमपुर खीरी ने बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो किसानों के ऊपर में जो गाड़ी चढ़ाया, यानी किसानों को मारने का काम किया, उसको वो सजा चाहते हैं और वो भी फांसी की सजा चाहते हैं। इसके बाद में यानी किसान लोग चाहते हैं कि उनका जो व्यापार हो वो मुक्त व्यापार हो, उनके ऊपर में जबरदस्ती किसी का दबाव ना हो, स्वतंत्र व्यापार करना चाहते हैं। वो अपने गांव में बेचना चाहते हैं, वो अपने जो नजदीकी मार्केट है वहां बेचना चाहते हैं, या किसी अन्य राज्य में बेचना चाहते हैं। यानी किसान जो लोग हैं वो लोग यानी मुक्त व्यापार करना चाहते हैं, तो उनको व्यापार करने के लिए छूट दी जाए, इसके लिए भी वे लोग आवाज उठा रहे हैं। तो इसके बाद में जो वो आवाज उठाना चाहते हैं, मैं उसको भी आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान आंदोलन, मृत किसानों को जो 700-750 लोग मारे गए थे, उनके लिए वो मुआवजा की मांग करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ये कभी घोषणा नहीं किया गया कि वहां पर किसानों को मुआवजा मिले। 750 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया, और यहाँ लखीमपुर खीरी में उनको जबरदस्ती उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया, वहां के किसान शहीद हुए। तो पूरे मिला करके 750 से ऊपर के किसान शहीद हुए, तो उनके लिए वो मुआवजा चाहते हैं। अगला जो मुद्दा है उनका, यानी ये जो किसान लोग खेती किसानी का काम करते हैं, अपना बोर लगाते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहां पर उनका जो खर्च होता है, उस खर्च को बचाने के लिए वो बिजली कनेक्शन में या उनके लिए जो बोर खुदाई किया जाता है उसमें वो छूट चाहते हैं, कुछ पैसों का पूरा वो छूट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये किसानों का वो है। लेकिन यानी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बिजली हाफ किया जाए, ऐसा वो मांग कर रहे हैं। इसके बाद में अगला जो उनका मुद्दा है कि बाजार में आप लोग देखेंगे बहुत सारे नकली बीजों का व्यापार हो रहा है। कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि ये अच्छा बीज है, लेकिन जैसा ही वो किसान उस बीज को खरीदता है और फसल लगाने के लिए जाता है, तो कुछ बीज अंकुरित होते हैं और कुछ बीज अंकुरित नहीं होते हैं। इससे भी किसानों के ऊपर में बोझ बढ़ता है। तो किसान चाहते हैं कि जो नकली बीज उत्पादन किया जा रहा है, वो नकली बीज उत्पादन करना बंद करे या सरकार इस पर एक्शन ले। लेकिन फिर भी सरकार को देखा जा रहा है कि पिछले बार भी उन्होंने आंदोलन किया, इस बार भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका आंदोलन को उन लोग नहीं मान रहे हैं। अगला जो उनका वो है मुद्दा है, ये जो मिर्च है, हल्दी है, या जो अन्य मसाले हैं, वो जो अन्य मसाले हैं, इन सभी के लिए वो राष्ट्रीय एक संगठन वो लोग चाहते हैं, जिससे वे लोग उसका व्यापार कर सकें, उसको निर्यात कर सकें। अगला एक आखिरी मुद्दा है, ये हम लोगों के आदिवासियों के लिए वो मांग कर रहे हैं, और वो मुद्दा है आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची लागू हो। तो इतने सारे जो मुद्दे हैं, टोटल 12 मुद्दे हैं, 12 मुद्दे को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, और इन सभी मुद्दों का हम लोग जाहिर समर्थन करते हैं, और हम लोग उनके साथ में लगातार खड़े रहेंगे, और आने वाले समय में भी उनके साथ में खड़े रह करके उनके आंदोलन में हम लोग कंधा से कंधा मिलाएंगे। दिल्ली में डटे हुए जो किसान हैं, उनके लिए आप छत्तीसगढ़ से क्या संदेश देना पसंद करेंगे महोदय? मैं दिल्ली के किसानों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, जिस प्रकार वे दिल्ली में खड़े रह करके आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, वहां पर जो कांटे बिछाए जा रहे हैं उसको झेल रहे हैं, वहां पर ठंड झेल रहे हैं, वहां पर तकलीफें झेल रहे हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं। और अगर हम लोगों को जरूरत पड़ी, अगर उन्होंने कॉल किया, तो हम लोग छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में उनके समर्थन में खड़े होंगे, और उनके आंदोलन में हम लोग भी सहभागी होने का काम करेंगे। लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में क्या कहना चाहेंगे? ये जो लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये ब्राह्मण पार्टी है। और ये ब्राह्मण पार्टी जो देश भर में संवैधानिक मूल्यों को खत्म करने का काम कर रही है, संविधान खत्म करने का काम कर रही है, लोगों को बोलने से मना कर रही है, बोलने के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। हम उस ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण तंत्र ये इस देश में लागू किया जा रहा है, हम उनको ये जवाब देना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं, अगर तुमको संविधान के दायरे में रहना है तो रहो, अगर नहीं रहना चाहते हो तो हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। तुमको
जैसा कि मेश्राम साहब बताते हैं कि वे लोग यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, हम लोग उनको उसी रास्ते पर वापस भेजना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। आप देख रहे थे दोस्तों इस वक्त में सुनील कुमार खलखो यूट्यूब चैनल को। और साथियों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो मूल निवासियों का जो ग्लोबल मीडिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देकर मिलियन में इसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद सर।